अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ द ऑटोकास्ट। इसके अंदर इस सीरीज़ के अंदर हम लोग पॉडकास्ट शूट करेंगे ऑटो सेक्टर के डिफरेंट लोगों के पास जाके, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग साइड के हो या फिर आफ्टर सेल सर्विस के। पहले एपिसोड के लिए हम आए अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त के पास जिनका नाम है सिप्तैन। ये ओन करते हैं पाकिस्तान ऑटो टेक्निक्स, जो कि फेडरल बेरिया ब्लॉक 5 के अंदर एक वर्कशॉप है। आए हम इनसे अपनी कन्वर्जेशन का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिप्तैन, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम शाहज़ेब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर एंड मुझे ऑप्ट करने के लिए कि मैं पहले एपिसोड का पहला बंदा हूँ। आपके लिए सरप्राइज था, राइट? यू डिडंट नो इट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो अच्छा, सबसे पहला सवाल सिप्तैन, आप हमें ना शुरू में हम लोग इसका मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि हम पहले आपकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करेंगे, फिर आपकी करियर जर्नी के बारे में, देन वील कम ऑन टू योर ब्रांड एज वेल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी अर्ली लाइफ के बारे में। मुझे बताएं स्कूलिंग कहाँ से की, क्या सिलसिला रहा आपका, सारा सब कुछ। स्कूलिंग मेरी बहुत सारी जगह से रही है। अच्छा। आई हैव बीन ए कैम्ब्रिज स्टूडेंट थ्रू आउट। आई डिड माई ओ लेवल्स हमारे अपने जो फैमिली बिजनेस स्कूल्स का फ्रॉम स्कूल फ्रॉम नेम सेंट ग्रेगरीज। फिर मैंने ए लेवल्स जो है वो पार्ट में किया, थोड़ा बहुत ही मैं सिटी स्कूल पीएफ चैप्टर रहा। देन आई वाज विद बीकन हाउस गुलशन एंड देन इवेंचुअली आई फिनिश्ड ऑफ जो आखिरी मेरा जीपी रह गया था प्राइवेटली। फिर उसके बाद फर्दर ऑन मेरी पहली जो टेक्निकल एजुकेशन थी वो फ्लाइट स्कूल, जो मैंने स्टार्ट किया विद शॉन एयर अकेडमी बेस्ड इन कराची जिन्ना टर्मिनल में। अच्छा, मैं अगर आपके यहाँ कट ऑफ करते हुए आपसे पूछूं कि आपका जो आपकी ए और ए लेवल्स की एजुकेशन थी वो किस फील्ड के अंदर थी? that was science subjects, प्री इंजीनियरिंग, मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स। केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स। वहाँ से फिर आपने फ्लाइंग स्कूल की तरफ शिफ्ट एज एन एरोनॉटिक्स का शौक था या क्या सिलसिला था? नॉट ट्रूली। दिल और दिमाग हमेशा से वाज अटैच्ड टू ऑटोमोटिव, बट बैक देन 2003-4 में जो भी ऑटोमोटिव के साथ कुछ करना चाहता था उसको मार्केट लेबल कर देती थी छिछोरा या फिर लोफर। और टू बी वेरी फ्रैंक उस एरा में शायद इतना स्कोप भी नहीं था। सही है। तो पेरेंट्स का कंसर्न और लोगों का कंसर्न बिल्कुल दुरुस्त भी था, उसका कोई आई कम्प्लीटली अग्री। अगर मैं आज अपने आप को उनके शूज़ में रखूं तो आई वुड अंडरस्टैंड कि वो उनका कंसर्न सही था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसकी ये प्लान कभी नहीं किया, कभी बचपन में सोचा नहीं कि फ्लाइंग करूँगा। ए लेवल्स बिल्कुल कंप्लीट होने को था और आगे अब वो टिपिकल पॉइंट था क्या ऑप्ट करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करना है, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। थोड़ा बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह माय फैमिली हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव टिल डेट। मेरे वालिद साहब जब तक हयात थे हैज़ हैड सपोर्टेड मी थ्रू आउट। और मैंने मेरा ए लेवल्स का ही दोस्त था, मतलब मुझसे सीनियर था। तो मैंने उससे बात की कि व्हाट आर यू डूइंग। उससे तो मुझे ये पता ही नहीं था कि कमर्शियल फ्लाइंग एग्जिस्ट भी करती है, ऐसा ट्रेड भी एग्जिस्ट करता है। तो उसने कहा आई एम फ्लाइंग अंडर ट्रेनिंग एज अ कमर्शियल पायलट विद शॉन एयर। मैंने ये कहा होता है, तो उसने कहा तो उधर है। फिर आई वेंट टू मीट हिम, आई वेंट टू शॉन एयर, मिला उससे। अब पहली बार मैंने एक सेस्ना 152 देखा जिसका रजिस्ट्रेशन था अल्फा पापा ब्रावो एको टैंगो। You still remember it? आई रिमेंबर द फर्स्ट साइट एब्सोल्युटली। तो जब मैंने उसको देखा मैंने उसको बोला इसमें दो लोग कैसे बैठेंगे। उसने कहा वो मुझे अप फ्रंट लेकर गया, आप क्लोज। तो दैट वाज अ फर्स्ट नॉक, यू नो, कि जहाँ मुझे समझ में आया कि यार दिस इज समथिंग आई कुड कोप अप विद। ये भी एक फील्ड है जिसमें जा सकते हैं। तो थोड़ा बहुत ही पता किया उसके लिए। दिस इज 2007-8। तो जब पता किया, पैसे सुने तो एकदम वो हो गया, मतलब मैं तो दिल उठ गया, हो गया। मैंने कहा ये अपने बजट का काम नहीं है, अम्मा अब्बा को बोलना भी नहीं है। तो लेकिन जब मैं होकर घर आया तो माय डैड वाज वेरी मतलब ही वाज फ्रेंड, ही वाज ऑलवेज अ फ्रेंड। तो वो मुझसे डेली रूटीन पूछते थे, एक क्या सीन चेकअप के लिए भी। तो उन्होंने पूछा आज कहाँ गया था, क्या? मैंने कहा मैं उधर एक दोस्त से मिलने गया। उन्होंने कहा अच्छा क्या? वो भी इंट्रीग्ड हो गया। उन्होंने कहा अच्छा बताओ ये वो। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा अब्बा लेकिन 30-35 लाख रुपए का काम है, ये तो छोड़े। से वो भी सिर्फ स्कूल के अंदर, फ्लाइंग स्कूल के अंदर, सिर्फ फ्लाइट स्कूल, मतलब इसमें यू वुड ओनली गेट अ बेसिक CPL IR कमर्शियल पायलट लाइसेंस इंस्ट्रूमेंट रेटिंग के साथ। तो अब भी उससे तो नेचुरली बैक इन 2007-8 35 लाख रुपए वाज अ लॉट ऑफ वैल्यू। तो अब्बा भी उस वक्त तो चुप हो गए, बट उन्होंने प्रॉब्ली अम्मा के साथ डिस्कस किया और आफ्टर 2-3 डेज उन्होंने कहा तू करना यार, ये गो फॉर इट, जाके पता तो करो। तो मतलब उन्होंने ऐसे ही करते करते कहा अच्छा मेडिकल तो करा के आ जाओ। हर्ज किया मेडिकल कराने का, क्लियर हो गया मेडिकल। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुम ग्राउंड स्कूल तो ज्वाइन कर लो।
अच्छा, वो जो ग्राउंड स्कूल वाली वाली जर्नी थी ना, बहुत ही लाइट एंड नोट पे वो ट्रैप था, क्योंकि मैं ज़िंदगी में पढ़ाई से भागने वाला लड़का था कि मैं किताब देख के, किताब और मेरा एक डिस्टेंस था, सही है। पढ़ाई इल्ज़ाम की हद तक रही है, इससे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में और रोल नहीं दिलचस्पी नहीं रही। हाँ। तो लेकिन जब आई रियलाइज़ कि यार मेरे पेरेंट्स अगर इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं तो मैं क्यों नहीं इसके लिए हो सकता। इफ दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट 35 लाख रुपए ऑन मी एंड देयर गेम, उनको नहीं पता कि क्या पता इन्वेस्टमेंट डूब जाए, ऐसे ही है। एंड इफ देयर गेम फॉर इट तो व्हाई नॉट, मैं भी कर सकता हूँ। तो बस वहाँ से करना शुरू किया। ग्राउंड स्कूल में गया, इतनी सारी आर्ट सब्जेक्ट्स की किताबें मिली, मैं तो मर गया। मैंने सोचा है रिजवी यू आर डन फॉर। लेकिन ये जो फ्लाइंग स्कूल में से आपने बुक्स का बताया पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड, ये मोस्टली फिजिक्स है, मतलब इसका अगर हम एक डिपार्टमेंटलाइज करना चाहें इन चीज़ों को तो किस साइड पे कर सकते हैं? it's physics हाँ and it's metrology. Metrology is something जो कि unfortunately हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है। तो फिजिक्स इज बेसिक फिजिक्स बहुत, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग बात हो जाती है। लोग फ्लाइंग को विद इंजीनियरिंग रिजॉर्ट कर देते हैं। फ्लाइंग इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट गेम। फ्लाइंग इज अ गेम ऑफ स्किल, नर्व्स एंड कॉम्पिटेंस। ऑल थ्री थिंग्स गो हैंड इन हैंड टुगेदर। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये चीज़ें और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उसमें इम्प्लीमेंट करती हैं। और आज भी टू बिकम अ पायलट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग ए इंजीनियरिंग ग्रेड या कोई भी। आप कॉमर्स से भी हो तो भी आप, थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट है अप्रोच, थोड़ा सा मुश्किल है उसको उधर तक पहुंचना, लेकिन इट्स नॉट दैट हार्ड कि बंदा जाके जेलिन कर सकता है। एवरीवन कैन। इट्स अबाउट पैशन, क्योंकि फ्लाइंग जो है वो उसमें नर्व टेस्टिंग हर वक्त है। इट टेस्ट योर नर्व। बड़ी इंटेंस एक जॉब होती है, मतलब फ्लाइंग। असल में आपको एड्रेनलिन जंकी बनना पड़ता है। अगर आप एड्रेनलिन जंकी बन जाते हैं ना, तो यू एंजॉय दैट एड्रेनलिन रश टाइम टू टाइम। मतलब बात बात पे कोई गेम हो गया। और मतलब एक मिसाल है, जब तक ट्रेनिंग करते थे कि द प्रॉप दैट रोटेट्स इन फ्रंट ऑफ इंजन्स, तो वो कहते हैं कि प्रॉप इज द ओनली काइंड ऑफ अ फैन which irrespective of the weather and irrespective of the condition of the pilot, if it's on the pilot is cool, if it's off the pilot is hot. तो ये छोटे छोटे एड्रेनलिन जंक है जिसमें आप एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तो दैट्स अबाउट इट। उधर रहा, आई डिड माई फ्लाइट स्कूलिंग विद चॉन एयर। फिर उसके बाद आई flown for almost all general aviation companies of Pakistan, right from Karachi till Khyber Pakhtunkhwa, everywhere। फिर मैंने इंस्ट्रक्टर फ्लाइंग की, ग्राउंड इंस्ट्रक्टर रहा शॉन के साथ, फिर मैं मेडिवैक पायलट रहा। मैं आपको एक कट करके एक बात की, तो मेरे बीच में सवाल आया कि जैसे आपने बताया खैबर पख्तूनख्वा भी जाके आपने किया, कराची में भी, अब वहाँ के जो टेरेन्स हैं दैट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम हियर, राइट? तो कुछ इनमें भी कुछ डिफरेंस होता है लाइसेंसेज में भी, कि वहाँ से अगर वहाँ पे फ्लाइंग करनी है उन एरियाज में, उस टेरेन में? जो नदर्न एरिया ऑप्स है उसके ऊपर एक सर्टन रेटिंग क्वालिफिकेशन, इट्स नॉट अ लाइसेंस क्वालिफिकेशन, रेटिंग क्वालिफिकेशन, जिसको हम एविएशन टर्मिनोलॉजी में कहते हैं रूट एक्सपीरियंस। तो उस स्पेसिफिक रूट पे इमरजेंसीज को डील करने के थोड़े से वेरिएशंस हैं जो कि आपको कोई भी, इट्स नॉट टाइप स्पेसिफिक। आप कोई सा भी जहाज उड़ा रहे हैं और आपको कोई भी ऐसा पायलट जो कि उस राउट से फेमिलियर है, जिसकी राउट फेमिलराइजेशन पहले हुई हुई है, वो आपको फेमिलराइज करवा सकता है। फॉर इंस्टेंस आई हैव हैड दैट अपॉर्चुनिटी टू, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नदर्न अप्रूवल भी मिली। फॉर इंस्टेंस आप स्कर्दू गिलगित जाते हैं, तो हम जैसे कराची इस्लामाबाद कर रहे हैं, तो कैलकुलेटिंग PNR पॉइंट ऑफ नो रिटर्न और कैलकुलेटिंग क्रिटिकल पॉइंट, दीज आर 2 पॉइंट्स ऑफ फेजेस ऑफ फ्लाइट जिसमें यू हैव टू डिसाइड either you go or you don't go. You have to make a decision कि कोई प्रॉब्लम है तो this is the point where you turn back or you continue to destination or you positively continue to alternate. समझ गया। मतलब इसके बाद there is no going back. तो उधर वो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा changed है due to terrain, क्योंकि at some point in terrain there are some points in terrain जहाँ पे depending on the aircraft you cannot hang a U-turn। अब आप unpressurized aircraft में अगर for instance और आप वैली फ्लाइंग करो VFR, आप U-turn मारने का कोई चांस ही नहीं। मतलब यू टर्न पे डेड एंड है, वो रॉन्ग टर्न बनता है उसके बाद। तो ये है नाइस ना। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, जरा इससे ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम ए फ्लाइंग स्कूल और सारे एक्सपीरियंसेस से ये ऑटोमोटिव वाला एक्सपीरियंस। आपने एक तो हमें हिंट दे दिया कि यार बचपन से शौक था इससे रिलेटेड सारा, लेकिन जो प्रोफेशनली ट्रांजिशन हुआ इस इंडस्ट्री के अंदर,
वो कब हुआ, और मतलब उसमें कौन एक की बीच में आपका इस तरह का इंसान था या कोई की मोमेंट था जिसने आपको इस ट्रांजिशन को पॉसिबल बनाया कि यार वहाँ से फिर यहाँ पे आ जाओ? टेक्निकली जब मैंने पहली एयरलाइन ली, सॉरी, हाँ। जिंदगी में एविएशन है, ऐसे ही है। आज भी है, मेरा तो स्टाफ भी तंग है, इससे मेरी टीम भी तंग है कि ये क्या मसला है तुम्हारे साथ। टेक्निकली 2012 में जब मैंने एयर इंडस ज्वाइन किया, माय फर्स्ट एयरलाइन, तो तब से आई वांटेड टू डू एन ऑटोमोटिव वर्कशॉप। दिस वाज पॉजिटिव। फ्लाइट स्कूल में भी एयरलाइन ज्वाइन करने के बाद पहली बार वो ख्याल आया, यार am I going the right path? I was earning nice, you know, glamorous life, सब कुछ अच्छा। तो 2012 से मैं रोज प्लान करता था कि अगले साल मैं अपना ऑटोमोटिव वर्कशॉप लॉन्च करूँगा। एंड आई स्टार्टेड जॉटिंग डाउन पॉइंट्स कि मैं क्या करना चाहूँगा, मेरा ऑपरेशनल स्ट्रक्चर क्या होगा। क्योंकि डायरीज एविएशन में एक पर्सनल डायरी रखना, वो वाली नहीं कि मैंने इस बच्ची से मिला और प्यार हो गया, वो वाली नहीं, एक डिफरेंट कि मैंने इतना फ्यूल कैरी किया, इज पार्ट ऑफ हैबिट। तो मैंने इसकी भी एक नोटबुक मेंटेन कर दी। और मैं जैसे जैसे ट्रैवल करता जा रहा था तो मैं ये भी देख रहा था, भाई उस कंट्री में ये देखा, ये मैं अपने पास रखूँगा, इस तरह रखूँगा, फलानी चीज़। लेकिन ये डायरी मेरी रही 2015 तक। अच्छा। 2015 में कहीं गुम गई, क्योंकि 2015 एयर इंडस से मैं जॉबलेस हुआ, अचानक एयर इंडस बंद हो गया, दैट्स डिफरेंट। और मैं लेकिन बड़ा क्रेडिट क्रंच में आया, तो उस वक्त वाज ओनली अबाउट मेकिंग सर्वाइविंग। ऐसे मतलब वो अचानक सारा ग्लैमर चला गया था, फिर ये हो गया था यार नौकरी तो पकड़ोगे। एंड द टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट आई यूज्ड टू फ्लाई 737, वो पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल होता है। तो उस वक्त फिर मैं जॉर्डन चला गया था, फिर मैं बीच में थोड़ा टाइम फ्लाई बगदाद के साथ। आई आल्सो फ्लू विद रॉयल जॉर्डेनियन। अच्छा। मैं उनके 737 थे, उनके पास चला गया। फिर मैं इधर विजन एयर के पास आ गया था। तो आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ हैपहैज़र्ड, तो उसमें एक स्टेबिलिटी खत्म हो गई। 2016 में सरीन आया, सरीन में वाज हेक्टिक फ्लाइंग। फिर 2018 में अल्लाह ताला ने मौका दिया कि मैं टर्की जाऊँ, टर्किश एयरलाइंस ज्वाइन करूँ। मैंने टर्किश एयरलाइंस ज्वाइन की, आई वाज डूइंग वेरी नाइस। और टर्किश एयरलाइन में होते हुए देयर वर सर्टेन कॉम्प्लिकेशन, जिसकी वजह से मुझे पाकिस्तान आना पड़ता था बार-बार, मेरे वालिद के मतलब डिमाइस के बाद से चंद एक चीज़ें। दैट्स व्हेन आई थॉट कि यार पाकिस्तान जाना पड़ेगा, आई हैव टू रीलोकेट टू पाकिस्तान। और वो भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आ गई थी कि बिन देयर डन दैट, फ्लोन एवरी डैम कॉकपिट इन द वर्ल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब मैं कुछ और करता भी हूँ तो देयर इज नो हसरत कि यार ये नहीं किया। तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं करूँगा क्या। पाकिस्तान आया, नेचुरली एक बहुत अच्छी अर्निंग जॉब से यहाँ आया। ट्रांजिशनिंग में मैं फंस गया, क्योंकि मैं अपनी चीज़ों में भी कॉट अप रहा। यही मेरा ट्रिगर मोमेंट था, क्योंकि मेरे अंदर एक वक्त दिस वाज व्हेन आई वाज एग्जिटिंग माय कंफर्ट जोन। सही। 2019 में और चीज़ों में थोड़े से और प्रॉब्लम्स में आया, तो मुझे और कंफर्ट जोन एग्जिट करना पड़ा। मैंने कहा दिस इज व्हेन आई कैन डू इट। ऐसे ही। और मैंने अपनी बेगम को बोला, give me 10 years of my life. I've earned enough. अच्छा, by this time आप लोगों के बच्चे हो गए थे या you guys were? I had 2 sons, alhamdulillah. At that time? My second son was born November 2019, and that was my trigger point. कि या तो अब है या फिर कभी नहीं है, या तो चांस अब उठा सकता हूँ या फिर इसके बाद नहीं चांसेस कर सकता। सही बात। तो मैंने my wife is very supportive. मैंने उसको बोला, these are the savings, these are yours. 10 years of my life I needed. It's make or break. 5 years positive progress है, सही है, नहीं है we'll call it a day, बंद कर देंगे। Positive progress है 5 साल में, तो मैं 10 years कंटिन्यू करूँगा। लेगेसी बिजनेस बना सका तो सही है, वरना मैं आ जाऊँगा। टाटा बाय बाय। सही। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में हमने एक ऑनलाइन बिजनेस इनिशिएट किया, क्योंकि I'm still not tech savvy. मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म्स, इनकी नॉलेज, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाना नहीं आता है मुझे। मैं फ्यूल कैलकुलेट करता था, 4 टन लगाने हैं तो 4 डंडियां लगाता था, 5वां टन फ्यूल अपलिफ्ट करता था, फैंसी टेबल बना देता, उसके ऊपर बना देता था। तो दैट्स हाउ आई यूज्ड टू लिफ्ट 5 टन 10 टन फ्यूल। तो बट वो ट्रिगर पॉइंट इसलिए था क्योंकि मैं कंफर्ट जोन एग्जिट कर गया था अपनी। सही। एंड आई वाज ऑल गेम। वहाँ से हमने ऑल्टर उस्ताद के नाम से एक बिजनेस लॉन्च किया। ऑल्टर उस्ताद? वो जो पहले चलता था, जो पहले चलता, उस्ताद ऑल्टर कर दो गाड़ी में। नहीं, दिस वाज अबाउट द बिजनेस प्लान था कि मैं इस फोरम से थोड़े से पैसे कमा लूँ, लेकिन वो एक बड़ा बुरा आइडिया था। अच्छा। कंप्लीट फेलियर था, क्योंकि इट वाज अगेंस्ट मी, इट वाजंट मी।
मैं वही टिपिकल चीजें कर रहा था, मतलब सीट कवर बेच दो, ब्रेक पैड सस्ता कहाँ से मिल रहा है वो आगे बेच दो। वो मेरा काम नहीं था, क्योंकि ब्रेक पैड पे कंप्लेन आती थी तो मेरा दिल मुझे बोलता कि यार इस पे तो आएगी ना इस पे तो आएगी। सही बात। अब मैं, लेकिन जब मैं आई वाज इन दैट नेचर ऑफ बिजनेस, तो नेचुरली मुझे तो प्रॉफिट मार्जिन्स के ऊपर ऑपरेट करना था। सही बात। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि नहीं यार, ये मेरा बॉल गेम नहीं है। तो मेरे साथ 2 को फाउंडर्स थे ऑल्टर स्टार में। सही। तो आई हैंडेड ओवर ऑल्टर स्टार टू देम। बोथ ऑफ देम। आई एक्सक्यूज माई सेल्फ, मैंने कहा यार मैं ये नहीं कर सकता। दैट्स व्हेन कामरान, मेरा जो चीफ मैकेनिक है आज, ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है। मतलब ये मेरी अपनी गाड़ियों पे बहुत काम करता था, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स वाज नॉट गेम। हमारा प्रोजेक्ट किसी बाहर वाले आदमी के लिए कर पाना बहुत मुश्किल काम होता था, गेम नहीं था। सही। मतलब वो आखिर 3 महीने 4 महीने डाउन द रोड वो कहता था भाई माफी के लिए गाड़ी ले जा यार, मैं नहीं कर सकता। तो मैं अपने प्रोजेक्ट घर पे करता था और कामरान मेरे साथ होता था अंकल। दैट्स व्हेन आई कॉन्टैक्टेड हिम। मैंने कहा उस्ताद स्टार्ट करना है, अपना काम करना है। तो कामरान का ये बड़ी बात है, ये कहीं काम करता है कंपनी में, वो नेम है, इसमें करते हैं। मैंने कहा यार देख ले, मेरे पास अभी कोई फंड्स नहीं, कोई फंड्स बैकअप कोई नहीं है, करना है तो आ जाओ, ऐसे करते हैं। अच्छा, ये अभी बात ही हो रही थी, तो एक मेरा बहुत अच्छा कॉलीग, बहुत अच्छा करीबी मेरा कैप्टन महमूद मरहूम, ही डाइड ऑफ कैंसर फ्यू इयर्स बैक, यंग गाय 45। उसका मुझे कॉल आया, उसका कॉल आया प्योर रैंडम, क्योंकि ही न्यू आई वाज अ पेट्रोल हेड। तो उसने इस्लामाबाद में एक BMW 5 सीरीज में 2JZ GTE डाला हुआ था, वहाँ पे कन्वर्जन हुई थी। और वो उसने कहा यार सत्याने मुझे कुछ बता यार, मैं ना बड़ा तंग हूँ यार, मेरा GTE है यार, ये 3500 RPM पे कट हो जाता है, FPR लगा लिया। अब हम फ़ोन पे डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने कहा सर ये कहना भाई तू क्या कर रहा है, तू ना फ्लाइंग कर रहा है। मैंने सर मैं अपना ऑटोमोटिव वर्कशॉप लॉन्च करने के चक्कर में। कहना अभी तो तू मेरी गाड़ी बना। मैंने लॉन्च नहीं किया, मैंने करूँगा। कहने का नहीं तू मेरी गाड़ी बना। तो वो आपका पहला प्रोजेक्ट वो था फिर? The car was in Islamabad. The car came to Karachi on 24th or 25th February 2019 2020 2020 2019 में तो ऑल्टर साथ में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया। सही है। 2020 27 फरवरी या 26 फरवरी फैल्कन में गाड़ी आ गई। उनकी मुझे कॉल आ गई, यार मेरे पास फलाने के पास गाड़ी खड़ी हुई है, तुम गाड़ी लेके जाओ। मैंने कहा कप्तान मेरे पास कोई सेटअप अभी तैयार नहीं है। उन्होंने कहा अबे भाई तू लेके जा कर ले जो भी। मैंने कामरान को फ़ोन किया, उस्ताद पहली गाड़ी आ गई। सही है। कहने हैं अभी हमारा कोई नाम नहीं था, हमारे पास स्टार्ट भी नहीं हुई थी वर्कशॉप, फॉर्मली स्टार्ट नहीं हुई थी, कोई नामो निशानी नहीं था वर्कशॉप का, कुछ था ही नहीं। तो हम लोग गए फैल्कन, वो गाड़ी लेकर आए, खड़े हो पहले तो हम सोचते रहे कि ये क्या हो रहा है। और उसी वक्त मैं बैठा, मैंने गूगल से जॉब कार्ड सर्च किया, मैंने गूगल से एस्टिमेट सर्च किया, मैंने गूगल से व्हीकल रिसीविंग सर्च की, और मैंने फ़ौरन 5 डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए। वो 5 डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके मैंने उनको भर के उस गाड़ी के ऊपर लगाए। यही जो वर्कशॉप वाला प्लॉट है, ये पहले मेरे पास जानवर थे, अल्लाह ताला की ये एक देन थी कि दिस वाज ओन। तो इधर जानवर थे, साइड पैसिफिक थोड़ी सी जगह थी, उधर गाड़ी खड़ी की। साथ नाम क्या रखना है आज में? अच्छा, ये पेट के पीछे पाकिस्तान ऑटो टेक्निक्स कैसे रखा ये नाम? I am a die-hard patriot. My dad was assassinated in 2013, and we had the option to pack up, leave anywhere in the world we want. Me and my elder brother did not agree. We stayed क्योंकि हमारे पास फैमिली बिजनेस में we've got about 700 के करीब एम्प्लॉयमेंट। तो हमने कहा बिजनेस दैट ऑफ स्कूल्स ना, schools, yes. तो 700 एम्प्लॉयमेंट है ओवरऑल। तो हमने कहा we're not going anywhere, we're keeping them employees. इसमें एक और मैं बात कट करूं, जब ये जो ट्रांजिशन का पीरियड आपका चल रहा था, जब 2019 2020 वाला, तो वाई वर्कशॉप्स एंड वाई डिडंट यू गो बैक टू योर फैमिली बिजनेस? मतलब वहाँ पे भी यार ऑनेस्टली आई हैव नेवर बीन अ टेबल कुर्सी वाला आदमी। आई डू टेबल कुर्सी इन पाकिस्तान ऑटो टेक्निक्स क्योंकि इट्स आउट ऑफ बेयर नेसेसिटी, वरना as soon as I get an option I'm off the table on the floor. I enjoy doing that. I don't enjoy doing this. And then education is just not my ball game, to be very honest. Or I think there should be more sources of
income and different areas explored by every individual. अगर मैं भी वही कर रहा होता तो मेरा नहीं ख्याल है कि मैं मजीद कम्युनिटी को कुछ ऐड कर पाता। तो वही हो रहा था जो हो रहा है, थोड़ा सा स्केल शायद एनहांस कर लेता, बट तो दिस इज माय पैशन, दिस वाज माय पैशन ड्राइव। और ट्रिगर पॉइंट आया तो हमने स्टार्ट ऑफ किया विद 3-man टीम। मैं, कामरान और कामरान का एक बड़ा भाई जो हमारे पास हमें एरेंड्स में हेल्प कर रहा था। अच्छा। एंड दैट्स इट। पहली गाड़ी वो आई, दूसरी गाड़ी, अच्छा बाय दिस टाइम हमने फॉरन फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज कर लिए और रैंडम पोस्टिंग्स करते रहे बगैर किसी एडवर्टाइजमेंट के। एक सेकंड ऑल्टो आ गई, क्वेरी आ गई ब्रेक सर्विस की। एट दैट पॉइंट इन टाइम मेरा इस प्लॉट की सेपरेट एंट्रेंस नहीं थी। ओके, तो घर के थ्रू ही आते थे यहाँ पे? अरे हमें तो पता ही नहीं था बुलाना कैसे। अच्छा। उसने कहा अच्छा मैं आ जाता हूँ, आप आ जाओ। हमने कहा 1 मिनट आपको बता दें कहाँ से आना है। मैं अब सोचा, मैंने कहा यार कोई बात नहीं, घर पे बुलाता जो है वही है। सही बात है। मैंने उनको घर पे राउट किया, उस एंट्रेंस पे रोका और आगे घर के ड्राइंग रूम में बिठाया, गाड़ी लाइव पीछे वाले प्लॉट पे घर के थ्रू कराते हुए और लगाई ब्रेक सर्विस की, भेजी। एंड दैट वाज द फर्स्ट 5-star रिव्यू ऑन गूगल। नाइस। वो आज भी गूगल पे सामर रेहान एज अ कस्टमर, तो वी गॉट अ फर्स्ट 5-star। फिर वहाँ से बिना मतलब वो मजेदार जर्नी रही। स्टीपल चेस रन होता है ना, इट्स बीन दैट। Sometimes we have the steeple, sometimes the steeple is out of the hands. But it's been a nice journey, learning drive है। और ये 3 लोगों से स्टार्ट किया था। Today we are a team of 24 different individuals. अच्छा, when you guys started तो आपने प्रोजेक्ट कार का बताया, जो प्रोजेक्ट that was a project car right, जो इस्लामाबाद से आई थी? That was I never wanted to do projects. Okay. That's one thing. क्योंकि well within me एक तो मेरा जो मोटिव ऑफ मार्केट है, मार्केट एंटर करने का, वो भी मुझे अचीव करना है, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, which is basically revolutionizing the industry for the technicians end. सही है। कस्टमर एंड भी मेरा भी ऑब्जेक्टिव नहीं। वर्जन गैलेक्टिक जब फॉर्म हुई तो ब्रांसन वर्जन अटलांटिक, हाँ वर्जन गैलेक्टिक, पहले गैलेक्टिक नहीं पहले अटलांटिक था, गैलेक्टिक तो उसके बाद जब ये मिशन टू द मून हुआ, उसने एक बात वो उसने तब का ये उसका स्टेटमेंट है, इफ आई कीप माय एम्प्लॉइज हैप्पी दे विल कीप द कस्टमर्स हैप्पी। तो अभी हमारे जो ऑटोमोटिव सेक्टर है इसमें जो हमारे स्किल्ड टेक्नीशियन क्लास है ये बुरी तरह डिमीन्ड है। बिल्कुल ऐसे। और बहुत सारे रीजंस हैं, कुछ उनका हमारे अपना हमारी आदत की भी प्रॉब्लम्स है और कुछ एम्प्लॉयर्स की एक्सपेक्टेशन भी है। दोनों चीज़ें मिलके ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। व्हाट डू यू थिंक, ये एक कौन सा की ऐसा एक पॉइंट है जो कस्टमर एंड से भी बड़ा गलत है? जैसे फॉर एग्जांपल दे डोंट वांट टू पे द प्राइसेस जो एक अच्छे प्रोडक्ट की होती हैं, एंड फिर बाद में उन्होंने आके कंप्लेन भी करना है कि देयर आर 2 इंडिविजुअल पॉइंट्स। क्लाइंट एंड पे फिर वो सब डिवाइड हो जाएगा। सही। क्लाइंट एंड पे इट्स लैक ऑफ कंज्यूमर इंफॉर्मेशन फर्स्ट, मतलब एक बेसिक जो एक कम बजट वाला क्लाइंट, ज़्यादा बजट वाला क्लाइंट, लेकिन वो दोनों इसी अम्ब्रेला के अंडर है। और दूसरा जो है वो एक सबसे बड़ा इज किसी के अगेंस्ट नहीं, बट इज जनरल ग्रीड बाय बिजनेस ओनर्स। इट टेक्स बहुत ज़्यादा नर्व टू थिंक बियॉन्ड ग्रीड। मैं भी कभी कभी सोचना शुरू हो जाता हूँ यार पैसे ज़्यादा बच जाए तो ज़्यादा अच्छा। सही बात है। बट एक ये मुझे एयरलाइन ने मुझे चीज़ सिखाई। मेरा ये ब्लेसिंग है कि मैं 2 एयरलाइंस के फाउंडिंग मेंबर रहा। अच्छा। जिससे मुझे एक इंडस्ट्री में घुस के एक कंपनी सेटअप करने का तजर्बा मिला और मुझे वो एक्सपोजर मिला, क्योंकि मैंने चाइनीज इन्वेस्टर्स के साथ काम किया सरीन में। आई डोंट नो इफ नेमिंग हिम वुड बी राइट और नॉट, लेकिन मुझे बहुत ब्रिलियंट एक्सपोजर मिला कि व्हाट इज वर्क इज। मैं उससे मतलब आई वाज टेकन अबैक। बीजिंग कराची को लैंड हुआ है सुबह 6:30, सुबह 5:55 वाली टर्किश बस का अराइवल हुआ, वो यहाँ पहुँचा। बीजिंग टू कराची कितने घंटे की फ्लाइट है? मुझे याद नहीं है, लेकिन आई थिंक 8+ आवर्स। नहीं वेल 8+ आवर्स। अच्छा। ट्रांजिट के साथ तो मेरा ख्याल है 12-13 घंटा बनता है। तो मैं और हम अभी सरीन लॉन्च नहीं होता। सही है। तो हम लोग ऑफिस में भी असिस्ट करते थे। तो
हमने उसको रमाडा में चेक इन कराया, आई थिंक 6:30 बजे। हमने कहा अभी तो बॉय नहीं आता, अभी तो ये शाम वाम में उठ के देखेगा, तो हमने रमाडा में भी बोल दिया कि ऐसे ऐसे। बॉय 8:45 AM सरीन HQ कराची में अंदर खड़ा हुआ था, हम सबसे पहले अंदर खड़ा हुआ। तो मैंने उसको हम जब अंदर पहुंचते गए मैं उससे मिला, तो मैंने उससे पहला सवाल किया, aren't you tired? I have to make money. That's nice. I can't be tired. तो that's an inspiration. पैसा कमाना मतलब पैसा कमाने के लिए effort is continuous. It's continuous learning, continuous effort. You cannot stop. People sitting at the top, आपको लगता है कि ये बिल्कुल chill है, लेकिन effort मारेंगे तो काम होगा, नहीं मारेंगे nothing's gonna turn out. अच्छा, बस मुझे अब आपने ये मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बता दी जो इस इंडस्ट्री के अंदर प्रीडोमिनेंटली एग्जिस्ट कर रही थी। अब पेट कौन से ऐसे सोल्यूशंस प्रोवाइड हमें करें पाकिस्तान ऑटो टेक्निक्स कि जो एक कन्वेंशनल ऑटो वर्कशॉप हमें प्रोवाइड नहीं करी थी। अब रिसेंटली आपने मुझे हमारी पहले भी जो ऑफ कैमरा भी डिस्कशन हुई उसमें भी आपने बताया कि यार हम प्रोजेक्ट्स करना नहीं चाह रहे थे, बीच में हमने बिल्कुल ड्रॉप भी कर दिए फिर, लेकिन अब दोबारा प्रोजेक्ट्स दोस्तों यारों की वजह से, लोगों की वजह से, कस्टमर्स की वजह से, तो प्रोजेक्ट्स में दोबारा आप लोगों को आना पड़ा। तो प्रीडोमिनेंटली अभी आप लोगों की क्या सर्विसेज चल रही हैं और क्या सिलसिला है? अब हमारा जो USP है इस प्रोजेक्ट बिल्ड्स बेसिकली एंड मेनली 4x4s, ये मेरी पर्सनल एक्सपर्टीज और पर्सनल इंटरेस्ट का भी हिस्सा है। सही। एक ये इस वजह से, बट देयर इज नो कार दैट वी डोंट लव। सही। Starting from a Suzuki FX, going to I don't care a bloody 488 Ferrari, सही। everything, anything that gives me halal risk, respectable earning is perfectly and anytime welcome to my workshop. हमने किक ऑफ किया एज ए सोल मेंटेनेंस प्लेटफॉर्म। उसकी पीछे वजह ये थी कि प्रोजेक्ट्स में बहुत मेहनत होती है, हेक्टिक अलग होते हैं और फिर वो एट टाइम्स दे डोंट पार आउट इनफ मनी एज वेल ना। दे नेवर पार अप मनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर हम मनी पार अप करना चाहें वो हमारी लेबर कॉस्टिंग्स इतनी हाई हो जाएंगी कि So ये जो पहला the first car was the 5 Series, लेकिन वो तो was by sheer luck। हमने उसके बाद अपने आप को पुश किया as an everyday maintenance platform, major and minor maintenance दोनों, preventive fault दोनों। लेकिन like luck had destined it for us। तो हमारे पास एक गाड़ी आई जो कि हमारे पास गाड़ियाँ पहली एक आई was a basic car with an engine saw। और वो टिपिकली बिगड़ी हुई, क्लाइंट परेशान कि यार मैंने फलाने से भी करा लिया, उसने वो कहा वो करा लिया, वो कहा वो करा लिया। तो हमने गाड़ी देखी, हमने कहा दिस इज अ बैड मॉडिफिकेशन। तो ही वाज टेकन अबैक, उसने यार मैंने तो इतने पैसे लगा दिए। मैंने कहा आपकी बात सही है बट इट्स अ बैड बिल्ड। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट भी तो लोगों को क्लियर नहीं है ना, बस लोग बोलते हैं यार ये 1300 सीसी की गाड़ी है, इसके अंदर ये 1300 सीसी का इंजन है, ये लगा दो। अब उसके पीछे की पूरी साइंस और कौन सा इंजन स्वैप हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता, दैट टू इज अ होल साइंस, राइट? वो लोग समझते ही नहीं। असल में ऑटोमोटिव इज कैटेगराइज्ड वाइडली, बहुत कैटेगराइजेशन है। ऐसा नहीं है कि एक सेडान है, सेडान्स में बहुत कैटेगराइजेशन है। व्हेन यू टॉक अबाउट बिल्डिंग अ कार तो उसके परसेप्शन पे बहुत सारे कैटेगराइजेशन। व्हाट आर यू ट्राइंग टू बिल्ड? आर यू ट्राइंग टू बिल्ड अ क्वार्टर माइल कार? दैट्स डिफरेंट, that's got a different strategy to it, that's you got a different approach to it. Are you building a rally car? That's got a different strategy to it. Are you building a pure hobby but a daily driver? It's pure different strategy, different mindset, different approach to it. Nice. लेकिन इस सारे में there are no shortcuts. Okay. Like there are no shortcuts in life. गाड़ी बनाने में चाहे वो फिर ये this covers everything. चाहे मेंटेनेंस कर रहे हो, चाहे जो भी कर रहे हो, there are no shortcuts. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आपने एक बात की थी कि 10 साल का अपनी ड्यूरेशन, अपनी वाइफ से बात की थी कि यार 10 साल मुझे दो, आई विल सी समथिंग आउट, और 5 साल में अगर मुझे डायरेक्शन सही नहीं लगी तो आई विल फाइंड माय वे आउट ऑफ इट। तो अभी जो 3 साल मेरे ख्याल में 3 ऑड ईयर्स हो चुके हैं आपकी वर्कशॉप को स्टार्ट हुए, तो क्या सिनेरियो, कहाँ जा रही है डायरेक्शन, क्या लग रहा है? यार शादीब, in our 4th year of operation, अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव ग्रोथ में हम थोड़ा सा इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन की वजह के हिट्स की वजह से स्लो हो गए, वरना शायद आज हमारी ग्रोथ और तेज़ होती, बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन अ पॉजिटिव ट्रेंड, पॉजिटिव चार्ट। क्योंकि मेरा नज़रिया सिर्फ जेब में आने वाला पैसा नहीं है, सही है। मेरा नज़रिया बहुत ज़्यादा ब्रॉड है उससे। हाउ मेनी कनेक्शंस एम आई एडिंग अप टू माई लाइफ इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट्स, इन टर्म्स ऑफ टीम मेंबर्स। मैं हमेशा इस बात को इस तरह सोचता हूँ। आज भी शायद मैं टोटल रेवेन्यू मंथली अब मैं इक्वेट कर रहा हूँ फ्रॉम माई लास्ट राउंड सैलरी आज जाके, After 4 years. आफ्टर 4 years। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। 4 years बैक वो अमाउंट वॉज सफिशेंट, वेल सफिशेंट ऐसे ही। फॉर 4 फैमिली मेम्बर्स। क्योंकि घर का कोई ऐसा खास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी। नहीं रही। अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स हमारे उन्होंने हमारे लिए भी किया और अपने लिए भी किया Nice. और बड़ा प्लान किया। लेकिन आज वही अमाउंट इज सफाइसिंग अबाउट 25 फैमिलीज। Nice. तो इन दिस रिस्पेक्टिव इट्स बिग टारगेट, इट्स अ बिग अचीवमेंट। आज की इकोनॉमिक डिस्टेबलाइज एरा में दिस इज अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव ग्रोथ फॉर मी। Great. एक मुझे की इनसाइट भी बताएं कि अभी आपको 4 odd years हो गए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो एक की इनसाइट बाकी मैकेनिक्स के लिए, बाकी लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं। सबसे पहली जो लैकिंग है वो है फॉर्मलाइजेशन ऑफ अ बिजनेस। हमारे जेनरिक ऑटो वर्कशॉप्स जो हैं उनमें कोई फॉर्मलाइजेशन नहीं है, एंड सम ऑफ बिग नेम्स टू, वो भी बेसिक देसी सेठिया स्ट्रक्चर के ऊपर चल रहे हैं। अगर आप वही स्ट्रक्चर चलाओगे या वही डेली देखोगे कि डेली एंड ऑफ द डे मेरी जेब में कितने पैसे बच गए, दिहाड़ियाँ निकल गई, ये हो गया, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट एनीमोर। दुनिया शेप इन करती जा रही है, आप इकोनॉमिक जो भी होता रहे, लेकिन जो डेली ग्रोथ टू द ग्लोब है आप उससे दूर नहीं भाग सकते। यू विल हैव टू गो हैंड इन हैंड विद दैट। आज हर बिजनेस की ऑफलाइन प्रेजेंस होने के साथ साथ ऑनलाइन प्रेजेंस मैंडेटरी है। तो यू हैव टू गो हैंड इन हैंड विद दैट। अगर नहीं जाओगे फंस जाओगे। क्योंकि अगर आप अपने एक्सपेंसेस को, अपनी चीज़ों को, मैं अभी बता रहा था कि मैं डंडियाँ लगा के हिसाब करता था, ऐसे आज मैं अपने P&L प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स खुद बनाता हूँ। खुद में। नाइस। मैं भी अभी एक डेडिकेटेड अकाउंटेंट नहीं अफोर्ड कर सकता, तो मैंने अकाउंटिंग खुद सीखी है बैठ के। अपने भाई से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सीखी है बैठ के, मैंने उससे सीखा कि यार बताओ क्या कैसे कैलकुलेशंस किस तरह करनी है। नए नए टूल्स, ChatGPT ब्रिलियंट टूल, उससे मैं बेबहा मदद लेता हूँ। कहीं फंस जाता हूँ मैं उससे इक्वेशंस लेता हूँ, फार्मूलाज लेता हूँ, फिर उनको गूगल पर स्टडी करता हूँ, फिर उनको स्टडी करके फॉर्मुलेट करता हूँ, उसको फिर फाइनली बिजनेस में इम्प्लीमेंट करता हूँ, उसका आउटपुट ट्रैक करता हूँ। ये चीज़ें साथ साथ करनी पड़ेंगी। अगर ये नहीं करेंगे, अगर हम दुनिया की एडवांसमेंट के साथ साथ हैंड इन हैंड नहीं जाएंगे, पेपरलेस हुए हम, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जैसे जैसे मतलब एवरी डे लर्निंग करनी है तो गेम है। नहीं कहोगी ग्रोथ ही नहीं है, मतलब कोई गेम नहीं है। क्योंकि अब आप तो पेपर लेस की बात कर रहे हैं, लोग अभी तक तो पेपर पे आए ही नहीं यार, इनवॉइस बना के दें या कुछ करें, तो लोग तो अभी तक वही मुंह से साफ। हमारे एक बात बताता हूँ अपने ब्रांड को पुश करने के लिए। हम आज $16 महाना एक डेवलपर को पे कर रहे हैं, एक अमेरिकन डेवलपर को, जिससे हमने एक ऐप लिया हुआ है विच कंट्रोल्स इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन अप्रूवल्स विद टाइम, IP records with the client. It's a clear page for my client and for the business. Nice. मुझे कोई क्लाइंट ये नहीं कह सकता यार सप्ताह तुमने तो ये नहीं बताया मेरी गाड़ी में लगाने से पहले। यानी कि 10 रुपए का भी आइटम is accounted for, pre-authorized by the client, then it's installed on the vehicle. आसान जबान में बात करें तो इसका मतलब ये है कि आप जब तक कोई क्लाइंट परमिशन नहीं देता यार ये पार्ट डाल दो, ये ऑयल डाल दो, तब तक आप लोग कुछ नहीं करते। With element of proof for the client and for the business. ये ऐड करना जरूरी है, क्योंकि ये भी क्लाइंट को भी पता है। क्लाइंट मुझे आके बोल ही नहीं सकता कि सप्ताह तूने ये क्यों डाला, why did you put this in my car? There's no point. He's absolutely clear himself what has he invested, what his bill is, what his financial structure is going to look like, everything. अगर कोई वारंटी है तो वो ज़बानी कलामी नहीं है, it's there on the invoice with traceable record. मूविंग ऑन, आप मुझे सप्ताह जरा एक और जो कंसर्न लोगों का ऑटोमोटिव
स्पेशली आफ्टर सेल सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं वर्कशॉप, यानी जिसे हम ऑटोमोटिव वर्कशॉप्स कहते हैं, उन वर्कशॉप से एक जो बड़ा लोगों को मसला रहता है वो रहता है कि चाइल्ड लेबर इन वर्कशॉप से बहुत ज़्यादा होता है। उसके बारे में आपकी क्या टेक है, एंड आर देयर सम मेजर्स जो लोग ले सकते हैं या आपकी वर्कशॉप ले रही है टू इरेडिकेट दिस थिंग फ्रॉम दिस इंडस्ट्री? यार ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन ये हमें इस बात को भी समझना होगा कि दिस इज द नीड ऑफ टाइम। बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके पीछे, उनको सबको सम अप करूंगा इकोनॉमिक फैक्टर्स को डिनोट करके। वजह ये है कि ये नीड है, मजबूरी है, अनफॉर्चुनेट है, जो कि शायद मैं भी ऐसे बच्चों को एम्प्लॉय करता हूँ अपने पास। सही। लेकिन मेरे नजरिए में वो बड़ी शदीद जिम्मेदारी का भाइयों ने, क्योंकि मैं अगर एक ऐसे बच्चे को एम्प्लॉय कर रहा हूँ who should have been in school, although मेरा बड़ा ब्रॉड विजन है कि एजुकेशन इन टुडेज वर्ल्ड इज नॉट लिमिटेड टू स्कूल्स ओनली, एब्सोल्युटली, और ना ही वो प्री रिक्विजिट है किसी भी चीज का। मेरे पास लिविंग एग्जांपल्स हैं। मेरा एक दोस्त है, अभी उसकी एग्जांपल देता हूँ पहले। ये एक नीड है जो कि टेरिबली एक्सप्लॉइटेड है, नहीं होना चाहिए, वो एक दीगर डिस्कशन है। आज के टाइम में ये एक नीड है, क्योंकि जो अनफॉर्चुनेट, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं लोग, उनके घर में एवरी इंडिविजुअल अर्निंग मैटर्स। एवरी इंडिविजुअल अर्निंग मैटर्स। अगर एक दिन में कोई 500 रुपए भी उनके घर में किसी तरह आ रहे हैं तो दैट इज नीडेड अनफॉर्चुनेटली फॉर दैट आल्सो। अल्लाह ताला बेहतरी करे। और अगर इसको हम इरेडिकेट भी, जैसे फॉर एग्जांपल नाइकी डिड इट इन बैक इन 2016 पाकिस्तान के अंदर, जब उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बैकलैश आया था ना कि यार आपके जूते मैन्युफैक्चर होने में वो चाइल्ड लेबर का बड़ा यूज़ होता है। पाकिस्तान में भी काफ़ी यूनिट्स में उन्होंने बड़ी सख्ती की थी और बच्चों को वापस घर भेज दिया। इवन मॉनिटर करने का कहा कि यार आप इनको, बल्कि मॉनिटर क्या, कंपनसेट करने का क्या कि आप इनको एजुकेशन के पैसे दें, उसके लिए हम आपको आपके इंसेंटिव्स इंक्रीज कर देंगे और आप इनको कर। उसके बाद भी बच्चे वो इंसेंटिव भी ले रहे थे, यानी कि वो जो एजुकेशन उनको इंसेंटिव मिल रहा था, और साइड बाय साइड वो जाके दूसरी जॉब भी कर रहे थे। तो मतलब वो मेरे लिए टू अर्ली कहना होगा। अल्लाह करे मुझे अल्लाह ताला फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग करे, तो मेरा अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कुछ प्लान इन अप माय स्लीव है, लेकिन जब तक मैं वो उस तरह उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, यही बात मैं कह रहा था कि मेरे लिए ऐसे एक बच्चे को एम्प्लॉय करना बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मेरे लिए कारोबार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही बात, ऐसा हर बच्चा इंडिविजुअली अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनकी ग्रूमिंग एक पूरा एक अलग ही जोन है सर। उसके घर से निकल के वर्कशॉप आने तक, वर्कशॉप से निकल के घर जाने तक मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है, जो और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और मैं आंख नहीं बंद कर सकता कि वो वर्कशॉप के गेट से बाहर हो जाए, आंख बंद वर्कशॉप के गेट के अंदर आ जाए। अगर वो किसी चीज़ से डिप्राइव्ड है, आज मेरे पास जितना ऐसा बच्चा एम्प्लॉयड है, मैं कोशिश करता हूँ कि एक बेसिक उनको अंग्रेजी ज़बान सिखाई जा सके, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो कि अप टू एन एक्सटेंड एक स्किल भी है ऐसे ही, और साथ साथ उनको टेक्निकल ट्रेनिंग तो दी जाए फ्लोर के ऊपर, उनको साथ साथ फील्ड एक्सपोजर भी दिया जाए, उनको समझाया जाए कि तुम्हें बाबू किसी ना किसी तरह प्लान डिवाइस करना है कि कुछ ना कुछ लेवल ऑफ एजुकेशन चाहिए ताकि तुम इस फील्ड में ग्रो कर सको। तुम एक टिपिकल फिटर, एक मैकेनिक एक ब्लू कॉलर जॉब है। ऐसे ही क्यों है ब्लू कॉलर? तो इसलिए क्योंकि टिपिकली फाउल लैंग्वेज, टिपिकली बैड एटमॉस्फेयर, अप टू एन एक्सटेंट फिजिकल असॉल्ट। ऐसे ही, मतलब मार धाड़ वाला अलग और बुराई वाला अलग इसमें इन्वॉल्व है। मेरे पास एक ऐसा केस है जिसपे मेरे पास एक, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं एक स्पेयर पार्ट वेंडर था
उसके बाद एक बच्चा आया, अच्छा बच्चा था, बेहतर घराने का, मतलब एक रिलेटिवली मतलब एक्सपोज घराने का बच्चा था। वो मेरे पास सामान डिलीवर करना था। मैंने ना उसके 3 से 4 महीने में मैंने वो ना उसको एक इंट्रोवर्ट कन्वर्ट होता हुआ देखा। बिहेवियरली चेंजेस उसके अंदर आ रहे थे। मैंने उसको एकदम बिठा लिया अपने साथ। मैंने कहा क्या तुझे क्या हो रहा है यार, कोई प्रॉब्लम है? मैंने कहा मैं तेरे ओनर से बात करता हूँ, मुझे बता क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या हो रहा है तुम्हें, पैसे तुम्हें नहीं मिल रहे? उसे पैसे मिल रहे हैं। मैंने कहा वो जो ओनर है वो तुम्हें कुछ कह रहा है? कह रहा नहीं। मैंने कहा तो जानी प्रॉब्लम क्या है? और 13-14 साल का वो बच्चा था ऐसे। प्रॉब्लम क्या है? तो उसकी शॉप जिधर थी उसके करीब एक पेट्रोल पंप था, वहां पे एक टायर शॉप था। उस टायर शॉप पे एक लड़का था जो उसको फिजिकली हरास कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि वो अपने घर से जो निकल के उसका पैदल का रास्ता था उसकी शॉप तक का, वो टायर शॉप उसके रास्ते के बीच में था। एंड दैट गाय हैड द ऑडेसिटी टू अब्यूज समवन वॉकिंग ऑन द रोड। औरत वारत छोड़ भाई, ये एक लड़का था। बच्चे तो बल्कि ज्यादा रिस्क पे होते हैं इस चीज के, कि औरत को तो फिर भी सामने वाला देख लेता है ना कि यार ये लड़की को छेड़ है। और ब्रो मेरे इमोशंस जो है ना, आई हैड लॉस्ट कंट्रोल ऑन माई इमोशंस। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं रोऊं या मैं जाऊंगा और मैं उसको जाके मतलब मुझे पहली बार मैं ऐसी पोजीशन पे आया कि मैंने कहा करूं क्या मैं। सबसे पहले तो मैंने उस बच्चे को बैठा दिया। मैंने कहा उसके जो मेरे वेंडर, मैंने उसको बुलाया, मैंने तुम उसको, मैंने उसको यही बात बोली कि तुम उसको क्यों रखा है शॉप पे? कहना भाई काम के लिए है। मैंने तो मत रखो। अगर तुम इसके वेलफेयर वेलबींग नहीं लुक आफ्टर कर सकते तो फिर इसको मत रखो। और अगर तुम ये सोच के रख रहे हो, तुम वेलफेयर के लिए रख रहे हो ना कि फाइनेंशियल सपोर्ट, तो फिर तुम इसके वेलबींग के जिम्मेदार होगे। फिर इवेंचुअली हमने पुलिस एक्शन करवाया, उसको लड़के को उठवाया, उसके अगेंस्ट एफआईआर कटवाई, हमने पूरा फॉलो थ्रू किया। मैंने अपनी जेब से लीगल एक्शन किया, उसको फॉलो किया। फिर उसके घर वाले आए, ये वो टुडेज वर्ल्ड। फिर हमने भी अपनी जान छुड़ाई। हमने उस बच्चे के भी घर वालों को बोला कि यार बच्चे को एजुकेट करो कि वो क्या लिमिट है, बच्चे को एजुकेट करो कि शोर मचाए, चुप नहीं हो सकता। तो ये एक प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, ये बहुत सारे प्रॉब्लम है। लेकिन वहीं ये एक नीड भी है उन लोगों के लिए ही नीड है, उन बच्चों के लिए, उन फैमिलीज के लिए वो ये एक नीड है। तो द लीस्ट वी कैन डू इज एम्प्लॉय तो करना पड़ेगा। उनकी वेलबींग नहीं करोगे, जो बेहतर काबिल लोग हैं उनको स्टेप अप करना चाहिए, नो मैटर जितना बड़ा बिजनेस है, लेकिन उनको स्टेप अप करना चाहिए और ऐसे बच्चों को एम्प्लॉय करना चाहिए एंड फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। वेरी फ्रैंकली आई हैव सच एम्प्लॉइज एंड आई फेस कॉन्सिक्वेंसेस। दे आर रिस्पांसिबल एज वेल ना। बच्चा एक छोटा सा वो यार मेरे भाई, लेकिन गवर्नमेंट कॉन्सिक्वेंसेस है, वो फेस करने पड़ेंगे। मैं तो करता हूँ और जैसे चाहे फेस करता हूँ, क्योंकि नीड ऑफ द आवर है। मेरे पास गवर्नमेंट ऑफिशियल आए, एक ने बहुत बदतमीजी की। मैंने कहा मैं काम करता हूँ, मेरे पास 4 बच्चे हैं, मैं चारों को आज ही टर्मिनेट कर देता हूँ। तुम मुझे लिख के दे दो कि तुम इनको रोज 500 से 700 रुपए इनकी जेब में डाल दोगे, मैं आज इनको टर्मिनेट कर दूंगा और मैं कोई नहीं रखूंगा। लेकिन जो भी 4 मेरे पास हैं, तू एजुकेशन भी छोड़ दे सब कुछ, तुम 500 रुपए इनकी जेब में पहुंचा सकते हो डेली के नहीं? यस सर नो? ही हैड नो आंसर। मैंने अब आपको जो एक्शन करना है वो आपकी मर्जी, आप कर लें। जो फाइन लगा रहे हैं, जो मैं वो फेस करूंगा एंड मतलब फुलफिल इट। तो ये उस एक मेरे एक सोशल प्लान का हिस्सा है जो कि नीड है, लेकिन उस नीड को मतलब एक्सप्लॉइट होने से बचाना है। तो जो ये करने को अपन विलिंग है उसको उठ के आना चाहिए और ये करना चाहिए। अब इसमें मूविंग फॉरवर्ड तो अब इसी तरह कोई आपने, जैसे आपने बताया यू हैव अ सोशल प्लान फॉर दिस एज वेल, इसमें इस प्लान का हिस्सा क्या ये भी है कि इनके लिए कोई इस तरह की ट्रेनिंग की फैसिलिटी वेयर दे कैन लर्न थिंग्स, अब जैसे हार्ड स्किल्स हैं, इस तरह की स्किल्स वगैरह इन बच्चों को टीच करना, या इनको यहाँ पे ऐसा कोर्सिव एनवायरनमेंट मिल सके कि यार साथ साथ लर्निंग भी हो जाए, इतना जो इनकी फिजिकल कैपेबिलिटी है उससे ऊपर का काम भी ना करना पड़े इनको, और साथ साथ देयर सम वे के वो थोड़ा बहुत अर्न भी कर सकें। तो क्या मतलब इसमें आपको कोई इस विजन में ये चीज भी शामिल है ट्रेनिंग से रिलेटेड? पर्सनली अपने आप के लिए स्पीकिंग,
I am alhamdulillah on track Nice. towards achieving that, क्योंकि physical limitation अल्लाह ताला ने मुझे aviation से पढ़ाई है. ऐसे I know human performance. I've been a human performance instructor. ऐसे I've been a safety pilot. I've been a safety officer for different companies. तो उसमें key element है human limitation का, कि human performance is directly dependent and reliant to human limitation. तो वो तो अभी for now मैं personally check रख रहा हूँ, लेकिन अब मैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा हूँ. मेरे पास फिजिकल स्ट्रक्चर मैं अपना प्रिपेयर कर रहा हूँ आज जो आप देख रहे हैं. माशाल्लाह. तो माशाल्लाह. तो इसमें अब मैं शॉर्टली एक क्लासरूम इनकॉर्पोरेट करने वाला हूँ, जिसके बाद फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेफ्टी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग है. हमारे पास बहुत बड़ा कल्चर है जिसमें सेफ्टी को ईगो पे लेके चले जाते हैं. ऐसे ही आप किसी को बोलोगे ना यार हेलमेट पहन लो मर जाओगे, मैस्कुलिन ट्रेट समझी जाती है ना कि सेफ्टी के अगेंस्ट जाना, कि यार सेफ्टी है तो मैं तो भाई मर दूं, मुझे तो कोई मसला ही नहीं है. ये एक बड़ी पक्की है. हमारा चीफ, मेरा दोस्त चीफ मैकेनिक कामरान, इसको मैंने हमारे पास सब इक्विपमेंट अवेलेबल है, हेलमेट्स एंड ऑल. बट अब उसकी एक आदत बन गई है. तो हम चाहते हैं कि जो नए लड़के हैं उनको उस पर डेवलप करें. वो इलेक्ट्रिक वेल्ड करता है, वो बगैर सेफ्टी उसके करता है, ग्लव्स वगैरह नथिंग. और अगले दिन आंखें खराब हुई होती हैं. दिस इज मतलब डेट्रीमेंटल फॉर अ ह्यूमन, क्योंकि एट वन पॉइंट ये उस ट्रेनिंग का हिस्सा है जो कि एट लार्ज देनी है, कि ये रियलाइज करना है कि अपने लिए रिटायरमेंट प्लान भी बनाना है. ऐसे ही रिटायरमेंट प्लान बनाने के लिए अपनी आंखें अपने हाथ इस लायक रखने हैं कि वो रिटायरमेंट प्लान के हिस्से में अवेलेबल हो सके. पर्सनल हेल्थ कंसिडर करनी है चीज़ें. तो उस जर्नी का जो स्टार्ट करूंगा जल्द करने वाला हूँ, वो अभी भी करता हूँ. वो तो एक पर्सनल लेवल पे होता है, लेकिन एक छोटे नहीं, लेवल. I still do meetings. We have weekly, bi-weekly meetings कि किसने क्या फकअप किया, कहाँ किया कंसर्निंग सेफ्टी. लेकिन अब मैंने कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री देखी उधर गया तो कोई एलियन बात नहीं. सेफ्टी इज पार्ट ऑफ लाइफ. तो हमें वो सेफ्टी कल्चर जो है ना वो इंट्रोड्यूस करना है. अगर मेरा एम्प्लॉय, मेरा टेक्नीशियन सेफ होगा तो उसके काम की आउटपुट भी बहुत अच्छी होगी. अगर मैं उसकी जहनियत में, उसकी अप्रोच में वो सुलझा हुआ कल्चर लेकर आ सका, यानी कि सेफ्टी ओरिएंटेशन, कि नहीं इस सॉकेट पे प्लग लगाना है तो बटन बंद करके लगाना है, इसलिए नहीं कि हल्का फुल्का शॉर्ट होगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, इसलिए कि मैं सेफ रहूंगा तो ये पूरी सर्किटरी सेफ रहेगी, इसकी लाइफ इलोंगेट होगी. ये माइंडसेट, ये कल्चर इंट्रोड्यूस कर. मेरी टीम उस पर बहुत कोप अप कर गई है. आज मेरा लड़का बहुत सारी चीजें खुद से सीख गया. लोग कहते हैं फेंडर मैट्स लगाओ, मैं कहता हूँ फेंडर मैट्स नहीं लगाऊंगा. मेरा लड़का ट्रेंड होना चाहिए नॉट टू लीन ऑन अ व्हीकल. सर्टेन स्पेसिफिक काम है जहाँ पे फेंडर मैट लगाने हैं, लेकिन मेरे लिए फेंडर मैट शिक्षा नहीं है. जिस गाड़ी पे फेंडर मैट की जरूरत है, उस पे लगेगा, सर्टेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ टास्क उसके ऊपर लगेगा. वरना मेरा लड़का ट्रेंड होना चाहिए कि मुझे खामखा लीन ऑन नहीं करना गाड़ी के ऊपर, मुझे खामखा टूल जो है ग्लेयर शील्ड के ऊपर नहीं रखना, मुझे वहां से हटा के रखना. ये ट्रेनिंग देनी है. मुझे सिर्फ वीडियो पे वो सच का नहीं देना कि फेंडर मैट्स के साथ सर्विस, दैट्स सेकेंडरी फॉर मी. क्योंकि मैं अपने टीम का स्किल लेवल अचीव कर लूंगा, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगी. ये नाइस. अच्छा, इसके बाद वो सिप्तन मूविंग फॉरवर्ड, एक मेरा अपने फाइनल सवाल पे जाने से पहले एक और सवाल है, दैट इज के ये हमने बच्चों की बात कर ली, बड़ों की, लेकिन ये इंडस्ट्री जो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन जनरल फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टिल आफ्टर सेल सर्विस, ये पूरी इंडस्ट्री रिवॉल्व करती है लड़कों के अराउंड. शौक भी लड़कों का है, मोस्टली पाकिस्तान में हम देखते हैं कि लड़कों का ही शौक है. सिमिलरली आफ्टर सेल सर्विस में आके देख लें तो मैकेनिक, मैंने पूरी आई एम कनेक्टेड टू ओवर 10,000 प्लस मैकेनिक्स ऑल अक्रॉस पाकिस्तान. मैंने एक भी फीमेल टेक्नीशियन नहीं देखी जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम करी. वेयर डू यू सी पाकिस्तान इन द लॉन्गर रन इस सारी चीज़ों से रिलेटेड, के इसमें वुमेन का किस हद तक का आप देखते हैं कंट्रीब्यूशन होने वाला है, या लॉन्गर रन में भी आपको लगता है देयर इज नो सच सीन? ब्रो, वेरी ब्लंटली, वेरी ऑनेस्टली, हमारी पाकिस्तानी जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो बड़ी डिसओरिएंटेड है. दिस इज नथिंग न्यू फॉर एनीवेयर आउटसाइड पाकिस्तान. आप नेबर इंडिया को भी देख लो, उधर भी कॉमन हो गया. बिल्कुल, दैट इज वन. सही है ये. तो दिस इज नो लॉन्गर अ देसी
स्टिग्मा या कुछ, ये सिर्फ मेजरली हमारी पाकिस्तानी विमेन एम्पावरमेंट प्लान जो है, जितने ऑफ टॉपिक हो जाएगा, जितने ऐसे रिसोर्सेज, जितने ऐसे प्लेटफॉर्म जो हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करते हैं, वो यही हुआ अभी तक रोटी और बेलन में ही फंसे हैं। वो इसी से बाहर नहीं आ रहे कि औरत खाना नहीं गर्म करे। इस बुल क्रैप यार। आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री स्टेट्स में जाओ, मैं प्रमोट नहीं करता कि वो सिंगल पेरेंट कल्चर को, लेकिन वो सिंगल मदर है, she won't rant about anything, she will look after the kids, she'll cook, she'll do the house, everything, she still wouldn't rant about it. So जब तक इंसान रेंट करना बंद नहीं करेगा ना जिंदगी में, तब तक कुछ नहीं होता। तो हमारी ये जो लोकल वुमेन एम्पावरमेंट है ना, इसमें जब तक रेंट रहेगा तब तक कुछ नहीं। प्लेसेस हैं, डिफिकल्टीज हैं, रियलिटी से मैं आगा हूँ, लेकिन छोटे सा बिलीव है, 100 ways to do something, 1000 ways not to do something। ऐसे ही। तो हर ऑब्स्टिकल को ओवरकम किया जा सकता है, देयर आर 100 ways to do it। लेकिन अगर आप उन 1000 ways में से सोचना शुरू कर दो कि ये ऑब्स्टिकल जो है इसको तो मैं नहीं कर सकता, टिपिकली औरत का छेड़छाड़ होना। ऐसे मेरी एक बहन है, मेरी 4 बहनें, 3 डिफरेंट है, एक जो है उसको कोई छेड़ के दिखाए, ट्राई कर लियो उसको छेड़ना, मतलब हम भाइयों की शायद जरूरत उसके हस्बैंड की किसी को नहीं पड़ेगी, वो खुद दुरुस्त कर देगी, बराबर कर देगी, she will take care of it by herself at the spot। उसको चीख भी मारना आती है, उसको पता है कब चीख मारनी है, उसको थप्पड़ भी मारना आता है, और उसको वो सिचुएशंस पर भी टुडे शी इज रनिंग जो हमारा सेंट्रल रीजन में जितने स्कूल हैं वो सिंगल हैंडेडली मैनेज करती है, 3 कैंपस। So there are 100 ways to do something, 1000 ways not to। The women should get up, come out, typically break the barriers, but not rant about it। Factors हैं, fight करना पड़ेगा, fight के लिए आप है, there is a way for it। मैं अकेला ऐसा वर्कशॉप होना नहीं, there are many others जिनको रीच आउट किया जा सकता है। आप बोलो, आप विल दिखाओ, मैं आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करके दूंगा, बट आई वोंट डू इट अनलेस देयर इज विल। अब मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एनवायरनमेंट क्रिएट कर दूं और मैं अगला बंदा विलिंग ना हो, तो एनवायरनमेंट का क्या फायदा। आई रादर स्टिक टू माय कन्वेंशनल सेटअप। मुझे नजर आएगा यार दिस पर्सन इज विलिंग, आई वुड पुश माय सेल्फ यार मैं अच्छा इसकी मदद करूंगा कि ये मैनेज कर सके। ये है ब्रो गेम। चल फिर सकता है ना, सॉरी हमने आपका बहुत सारा टाइम ले लिया लेकिन अगर आखिरी मेरा एक सवाल है, इफ यू हैड इनफ फंड्स के मतलब कोई लातादाद फंड्स होते हैं आपके पास कोई और किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई मसले मसाइल नहीं होते, एंड यू हैड टू टेक दैट वन स्टेप और एक ऐसे आइडिया पे काम करना होता है, द $1 million आइडिया दैट यू हैड इन योर माइंड कि यार मैं ये एग्जीक्यूट करूं, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन किसी भी किस्म की नहीं हुई तो वो आइडिया क्या होता? टेक्निकल स्टाफ ट्रेनिंग्स में ट्रेनिंग कवर्स एवरीथिंग। ट्रेनिंग कवर्स उनका वेलफेयर, उनकी फ्यूचर प्लानिंग, उनको काउंसल करना, उनके फ्यूचर काउंसलिंग, उनके फ्यूचर गोल सेट करना कि भाई तूने आगे बढ़ना है। एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ट्रेनिंग। अगर मेरा टेक्नीशियन 100% ए क्वालिटी ट्रेन ऑन फील्ड है, ऑनलाइन है, मेरा कंज्यूमर का मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरा कंज्यूमर भी ट्रेन हो जाएगा, कंज्यूमर इंफॉर्मेशन भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। इसकी एक हमारे पास यू बिलोंगिंग टू द इंडस्ट्री कितने सारे हमारे पास काबिल इलेक्ट्रिशियंस हैं? नॉट मैनी क्या, मैं तो कहूँ कोई 10-12 भी नहीं है पूरे कराची में। बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें होता क्या है, दे वेरी रिलक्टेंट टू शेयर द स्किल। क्यों? मैं आपसे सवाल करता हूँ, डू यू हैव एन आइडिया व्हाई? हम सिखा देंगे तो हमसे ही आगे निकल जाएंगे, हमारी जगह ले लेंगे। But that's not their mental perception. Mentally, they've put a bracket on top of themselves. क्या भी इतना तो सीख लिया, अब आगे क्या? अब गेम क्या है, उन्होंने अपना लर्निंग कर्व को बेंड डाउन कर दिया। This is where the fear of sharing skills drop in। हर इंसान में ग्रीड है, मेरे में भी, आप में भी है, हम सब में ग्रीड है। लेकिन अगर मेरे पास डिजायर टू लर्न है,
मेरी ग्रीड कभी फुलफिल नहीं हो सकती। मैं आपको आज एक चीज सिखा दूंगा, आई विल इंप्रूव माय स्किल सेट, यू विल स्टिल नीड टाइम टू कम टू माय स्किल सेट। दिस इज व्हाई हमें परवाह नहीं है। हमने रैप्टर का रेंज सेंसर का एक बहुत बड़ा फॉल्ट हमने हंट डाउन किया कंट्री वाइड, उसके ऊपर कोई 5 लाख 6 लाख के कोड्स थे, हमने गाड़ी को 25,000 रुपये में आउट किया और हमने उसका वीडियो जो है लाइव कर दिया। क्योंकि फर्स्ट इज तवक्कुल इन अल्लाह, व्हाट्स डेस्टिन्ड फॉर मी इज नॉट गोइंग एनीवेयर। सेकंड, मुझे पता है मुझे स्ट्राइव करने के लिए, दिस पार्ट ऑफ द $1 billion आइडिया के ट्रेन, डेवलप स्किल, इम्प्रोवाइज स्किल्स और उसके साथ साथ अपने आप को ट्रेन करते जाओ। ट्रेनिंग इज द वे फॉरवर्ड। ट्रेन रिपीट, दैट्स द ओनली वे, स्पेशली फॉर एनी टेक्निकल रिलेटेड जॉब। थैंक यू वेरी मच सिद्धांत फॉर योर टाइम। थैंक यू ब्रो मुझे सुनने के लिए।